सबसे पहले हम पढ़ेंगे यमक अलंकार। यमक अलंकार, यमक अलंकार की परिभाषा क्या है कि जहां कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए, जहां कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए और अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, जहां कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए और अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है, वहां यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार, यमक का अर्थ है युग्म या जोड़ा। यमक के दो भेद होते हैं, अभंग यमक और सभंग यमक। अभंग यमक और सभंग यमक। अभंग यमक जहां शब्द की पूर्ण आवर्ती हो, जहां शब्द की पूर्ण आवर्ती हो वहां अभंग यमक होता है, और जहां शब्द के टुकड़े की आवर्ती हो या उसके किसी एक भाग की आवर्ती हो तो वहां होता है सभंग यमक, यथार्थ भंग किया हुआ यमक, मतलब चमत्कार उत्पन्न करना। तो कहने से तात्पर्य है कि जो यमक अलंकार रहता है उसमें एक शब्द दो या दो से अधिक बार आता है। यमक अलंकार में कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और अर्थ प्रत्येक बार भिन्न होता है, और अर्थ प्रत्येक बार भिन्न होता है। अब वो भिन्न अर्थ निकालने के लिए जब वह शब्द क्या होता है, एक शब्द जो है वो दो या दो से अधिक बार आता है। क्या आता है, शब्द दो या दो से अधिक बार आता है, लेकिन हर बार उस शब्द का क्या होता है, अर्थ भिन्न होता है। उस शब्द का अर्थ भिन्न होता है। अब वो भिन्न होता है लेकिन आ क्या रहा है, शब्द आ रहा है, लेकिन वही शब्द अगर पूरा का पूरा ही दूसरी बार आएगा, तीसरी बार आएगा और अर्थ भिन्न होगा तो वो क्या कहलाएगा, अभंग, क्योंकि उसमें हमने शब्द को भंग नहीं किया है। अगर वही शब्द दूसरी बार आएगा लेकिन वो भंग होगा, या तो वह शब्द उसका कुछ हिस्सा आएगा या वो शब्द कुछ अंश आएगा या उसके टुकड़े करने पर हम दूसरा अर्थ निकाल पाएंगे, तो वहां हो जाएगा सभंग, क्योंकि हमने उस शब्द को दूसरी बार जो शब्द आया उसको हमने क्या किया है, भंग किया है, तो सभंग यमक। तो पहला जो अभंग यमक है उसका उदाहरण है कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जगुर वा पाए बोराए। कहने से तात्पर्य है कि कनक कनक, यहाँ कनक कनक जो शब्द है यह दो बार आया है। कनक कनक शब्द कितनी बार आया है, दो बार। एक बार कनक शब्द आया है और फिर दूसरी बार भी कनक शब्द आया है। तो जैसा कि कहा गया था कि एक शब्द दो या दो से अधिक बार आता है, दो बार आ गया, लेकिन पहले कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। जब दोनों के अर्थ भिन्न हो, अगर इनके अर्थ भिन्न नहीं होते तो यहां होता पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। इसलिए यहां दोनों के शब्द भिन्न है, इसलिए यहां होगा सोना और धतूरा। तो कनक जो है, कवि कहना चाहते हैं कि कनक अर्थात सोना जो है वो धतूरे से 100 गुना मादक है, अर्थात नशे वाला है। उसका जो नशा है वो सोने से 100 गुना, धतूरे से 100 गुना है। कैसे है कि वाह खाए बुराई जग, कि जो धतूरा होता है उसको तो खाने से जग बुराई करता है। धतूरा जो होता है उसको तो खाने से जग बुराई करता है, लेकिन सोना जो है उसको पाने से ही लोग बुरे बन जाते हैं, या उसको पाने से ही उसका नशा चढ़ जाता है। सोने से तात्पर्य, जिस समय की रचना लिखी, सोने से तात्पर्य उस समय संपदा से माना जाता है कि धन संपदा। धन संपदा एक ऐसी है कि उसका नशा जो है वो धतूरे से भी अधिक होता है, कवि कहना चाहते हैं। इसके तरह के और उदाहरण बताना चाहूंगा मैं, जैसे माला फेरत, माला फेरत जुग भया, माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर। माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार के, कर का मन का डार के, मन का फेर। यहां कवि कहना चाहते हैं कि माला फेरते फेरते जुग बीत गए, युगों के युग बीत गए, लेकिन मन का फेर, जो मन का फेर था अर्थात मन की जो चंचलता थी वह नहीं काबू में आ पाई, मन हमेशा चंचल ही रहा। तो फिर कवि कहना चाहते हैं कि ये जो मन के है, जो दिखावा है, उसको छोड़कर अपने मन को वश में करने का, अर्थात उसका मन का फेर, अर्थात उसको वश में करने का प्रयास कर, उसकी चंचलता को दूर करने का प्रयास कर। तो यहां हम देखते हैं कि जो मन का है, मन का शब्द दो या दो से अधिक बार आया है। कितनी बार आया है, एक बार मन का, दूसरी बार मन का, तीसरी बार मन का और 4 बार मन का, 2 या 2 से अधिक बार। 2 बार वाला कनक कनक में देख चुके थे, अब कितनी बार आया है, 4 बार। मन का, मन का, मन का और मन का आ रहा है क्या, सारा दिख रहा है,
ठीक है, मन का मन का मन का। अब देखो इसका क्या है, मन का, ये है मन से संबंधित। किससे संबंधित है, मन से संबंधित। और दूसरा जो मन का क्या है, कर का मन का। कर का मतलब हाथ का मन का, ये है माला से संबंधित। जो माला में पिरोया जाता है वह मन का। ये मन का कौन सा है, जो माला से संबंधित है, जो माला में पिरोया जाता है। फिर डार के मन का, ये भी मन से संबंधित है, और मन का ये माला से संबंधित है। तो दो या दो से अधिक बार आया और अर्थ प्रत्येक बार भिन्न है। तो जहां एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए, अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वहां कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। और यहां कौन सा अलंकार है, क्योंकि यहां टुकड़े नहीं किए गए हैं। मन का मन का मन का और मन का पूरे पूरे शब्द आए, जैसे कनक कनक आया था, पूरे पूरे शब्द आए, इसलिए यहां भी कौन सा अलंकार होगा, ए भंग यमक अलंकार होगा। अभंग यमक अलंकार क्या है कि माला फेरत जुग बिहार, गया न मन का फेर, कर का मन का डार केर, मन का फेर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इसी प्रकार का एक उदाहरण और। क्या है, उदाहरण है, तो पर वारों उर्वशी, तो पर वारों उर्वशी, सुन राधिके सुजान। तो पर वारों उर्वशी, सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवई उर्वशी समान। अब देखो यहां जो है उर्वशी जो शब्द है वो कितनी बार आया है, एक बार उर्वशी, फिर दो बार उर्वशी, फिर तीन बार उर्वशी। यहां जो उर्वशी शब्द है वह तीन बार आया है। कितनी बार आया उर्वशी शब्द, तीन बार उर्वशी शब्द आया कि तो पर वारों उर्वशी। यहां उर्वशी है उर्वशी अर्थात स्वर्ग की अप्सरा, जिसे सबसे अधिक सुंदर माना जाता है। ठीक है, सुन राधिके सुजान कि हे राधिके, मैं तुम पर स्वर्ग की अप्सरा को भी न्यौछावर करना चाहता हूं। तू मोहन के उर्वशी, तू मोहन के उर्वशी मतलब हृदय में वसी है। तू उसके मोहन के हृदय में वसी है, किसके समान, उर्वशी के समान। उर्वशी अर्थात गले का हार, या जो गले में पहनने वाली माला होती है। कि हे तो परवारों उर्वशी के, हे सुन राधिके सुजान के, हे राधिके सुजान, राधिका सुनो, मैं तुम पर उर्वशी को भी न्यौछावर कर सकता हूं, क्योंकि तुम मोहन के हृदय के अंदर बसी हुई हो, जैसे हृदय पर माला बसी रहती है 24 घंटे। अब आता है आगे, देखते हैं आगे क्या है। एक उदाहरण और लेते हैं। उदाहरण है, आसान सा उदाहरण लेंगे। लाल दुपट्टा मल मलका, लाल दुपट्टा मल मलका कि दिल मेरा मल मल गया। लाल दुपट्टा मल मलका कि दिल मेरा मल मल गया। अब देखो मल मल गया, मल मल और फिर मलमल, अर्थात तो दो बार मलमल है। तो पहला मलमल तो क्या है, कपड़े से संबंधित है। किससे संबंधित है, कपड़े से संबंधित है। कि मलमल का एक कपड़ा होता है वह है कि लाल दुपट्टा जो है वो किसका, मलमल के कपड़े का है। और दूसरा मलमल का है कि मर मर गया, अर्थात न्यौछावर हो गया, कि मैं तुम्हारे लाल दुपट्टे पर, मलमल का जो लाल दुपट्टा है उस पर न्यौछावर हो गया हूं। उसके बाद आता है, फिर आता है हमारे पास एक उदाहरण और बता देता हूं, कोई समस्या ना रहे। और एक बात और भी बता देता हूं कि जो उदाहरण है वो बहुत सारे उदाहरण हैं।
उदाहरणों की कोई कमी नहीं है, उदाहरण इतने सारे उदाहरण यहाँ करवाए जाएंगे। अब जस्ट अलंकार के बाद जो प्रश्नोत्तर होंगे जिसमें आपका मूल्यांकन करवाया जाएगा उसमें भी उदाहरण मिलेंगे आपको, और उसके बाद जो बड़े टेस्ट लिए जाएंगे उसमें भी बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे, और उसके बाद जो पुस्तक आएगी उसमें 150 अलंकारों के उदाहरण होंगे, 150 उदाहरण। ठीक है, तो क्या है, दई दई क्यों करत है, दई दई क्यों करत है, दई दई सो कबूल, दई दई क्यों करत है, दई दई सो कबूल। तो यहां शब्द की आवृत्ति कहां हुई है, एक तो दई दई और फिर दई दई, ये देखिए शब्द की आवृत्ति हुई है। तो आपको बता देना चाहता हूं कि दई दई कि दे दे क्यों करता है, या ईश्वर ईश्वर क्यों करता है, दई दई क्यों करता है कि दई दई क्यों करता है, अर्थात दे दे क्यों करता है, या ईश्वर ईश्वर क्यों करता है, दई दई सो अर्थात दई ईश्वर ने जो दिया है, ईश्वर ने जो दिया है उसे कबूल कर। तो यहां क्या होता है कि जैसे ही अलंकारों की एक और विशेषता या एक और खूबी रहती है कि वो एक ही में कई अलंकार, काफी अलंकार होते हैं, एक ही जो पद है उसमें दूसरे अलंकार भी हो सकते हैं। जैसे दई दई है, यहां अलग अगर अब दई दई है, ये उदाहरण आ गया कि दई दई क्यों करता है, दई दई सो कबूल। अब ये उदाहरण आ गया तो आपने अच्छे से रट्टा मार लिया कि दई दई सर ने पढ़ाया था या आपने कहीं से किताबों से पढ़ा था, तो क्या हो गया, यमक अलंकार है। अब वहां आप ऑप्शन में देखते हो कि यमक अलंकार नहीं है, फिर आप ये सोचते हो कि ये तो यमक अलंकार ही है, ये जो प्रश्न पत्र निर्माण करता है उससे ही त्रुटि हुई है, ये 100% हमें बोनस प्राप्त होगा। तो यह गलत है, प्रश्न ही गलत है। आप पूरी तरह से संतुष्ट होकर वहां से आएंगे कि नहीं नहीं वास्तव में ये तो प्रश्न ही गलत था। बाहर आकर जब बात करेंगे तो आपको कोई न कोई ऐसा विद्यार्थी मिल जाएगा जो आपको बताएगा कि नहीं, इसमें कोई और अलंकार भी है। अब वो अलंकार कौन सा है, अगर कहीं अनुप्रास आ जाता है तो वहां अनुप्रास अलंकार भी माना जाएगा। अगर यमक नहीं है तो, यमक है फिर तो यमक ही आएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यमक अनुप्रास दोनों है तो भी यमक रहेगा, लेकिन यमक नहीं है तो कौन सा रहेगा, अनुप्रास। अब देखो कहीं फिर एक और गड़बड़ होगी, अनुप्रास भी नहीं है तो फिर क्या आएगा, पुनरुक्ति प्रकाश। फिर क्या आएगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पुनरुक्ति। अब पुनरुक्ति क्यों, क्योंकि दई दई जहां एक ही शब्द की आवृत्ति होती है और अर्थ प्रत्येक बार समान रहता है तो वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार रहता है। जैसे दई दई दोनों बार अर्थ समान है, क्या दे दे क्यों करता है, या फिर दूसरा अर्थ भी ले सकते हैं कि ईश्वर ईश्वर क्यों करता है। तो दोनों बार अर्थ क्या है, ईश्वर ईश्वर या दे दे। जब दे दे ईश्वर ईश्वर दोनों अर्थ समान है। जैसे मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर क्या है, मधुर मधुर से तात्पर्य एक ही शब्द दो बार आया है और दोनों बार अर्थ समान है, तो यहां कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। उसी तरह दई दई में कौन सा रहेगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार रहेगा अगर यमक नहीं है तो। लेकिन अगर वो है और अगर ये पंक्ति आ जाती है दई दई सो कबूली, तो यहां यमक ही रहेगा, क्योंकि इस दई का अर्थ है ईश्वर और इस दई का अर्थ है दिया, अर्थात ईश्वर ने जो दिया है उसे कबूल कर। तो ये है अभंगयमक अलंकार, ये सभी थे अभंगयमक अलंकार। अब इसके बाद आता है सभंगयमक अलंकार। सभंगयमक जहां शब्द पूर्ण रूप से पुनः ना आकर उसका कुछ अंश ही आता है तो वहां होता है सभंगयमक अलंकार। जैसे कुमोदनी मानस मोदनी, कुमोदनी मानस मोदनी कही, तो यहां कुमोदनी है, यहां तो पूरा आया है। इस कुमोदनी का अर्थ क्या है, कमलिनी। इस कुमोदनी का अर्थ क्या है, कमलिनी। और मोदनी का अर्थ क्या है, प्रसन्नता। मतलब एक ही शब्द दो बार आया है और दोनों बार अर्थ भिन्न है, लेकिन क्या कहा कि उसका किसी अंश। तो ये देखो कुमोदनी में कुमोदनी पूरा ना आकर मोदनी आया है, कु हट गया है, तो यहां कौन सा हो गया, सभंगयमक अलंकार हो गया। यमक अलंकार है लेकिन सभंगयमक अलंकार है, क्योंकि शब्द जो आया है उसका अंश भी आए और अंश का भी अर्थ दूसरा हो तो वहां सभंगयमक अलंकार कहलाते हैं। इसी प्रकार का एक उदाहरण और भी है हमारे पास, वो है यों
पर्दे की इज्जत, परदेसी के हाथ बिकानी थी। यूं पर्दे की इज्जत परदेशी के हाथ बिकानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो देखिए यहां पर्दे यहां जो शब्द है वो दो बार आया है, पहले आया है पर्दे और फिर आया है परदेशी। यहां देखो काट कर देखें तो यह भी निकल सकता है पर्दे और परदेशी। तो यहां शब्द को भंग करके उसके अर्थ निकाले गए। पहले पर्दे का अर्थ है पर्दा, ठीक है, या पर्दे में रहने वाली, पर्दे की अर्थात पर्दे में रहने वाली या पर्दा प्रथा वाली, और दूसरी परदेशी अर्थात विदेशी। क्या होगा दूसरी बार, क्या होगा विदेशी, ठीक है। तो ये क्या रहा पर्दे, यूं पर्दे की इज्जत परदेसी। यहां कौन सा होगा सभंगियमक अलंकार रहेगा। कौन सा अलंकार रहेगा सभंगियमक अलंकार। चलो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। थोड़ा सा और बता देना चाहता हूं मैं आपको भी मध्य में कि हमारा क्या होता है कि कहा गया है कि गुरु गोविंद दोनों खड़ेर काके लागू पाए, गुरु गोविंद दोनों खड़ेर काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दिया बताए। तो गुरु, प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में गुरु धारण करना आवश्यकता होता है। गुरु धारण, गुरु किस लिए किया जाता है, मैं धार्मिक दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, मार्ग दिखाने की दृष्टि से कह रहा हूं कि किसी भी व्यक्ति को मार्ग दिखाने के लिए गुरु का होना आवश्यक है। कहने से तात्पर्य यह है कि आप गाड़ी लेकर जा रहे हैं, आपके साथ ड्राइवर है, ड्राइवर जो है वो एक प्रकार का गुरु रहेगा। अगर गुरु को रास्ता सही ध्यान है तो वो सही जगह आपको लेकर जाएगा। तो इसलिए गुरु बनाना जरूरी होता है। आप उसके साथ बैठ जाइए निश्चिंत होकर, वो अपने आप आपको वहां तक ले जाएगा। और उसकी बजाय अगर आप खुद जाना चाहे और आपको रास्ता ध्यान नहीं है तो आप पूछ कर भटक जाएंगे, और बाद में अंत में आपको यह भी पता चलेगा कि आप शायद गलत जगह आ गए। हो सकता है कुछ जगह जाने के बाद वहां से वापस लौट कर आना पड़े, और ये वापस लौट कर आना जो होता है ये बहुत ही महंगा पड़ जाता है। तो इसलिए जीवन में गुरु जरूर होना चाहिए। और मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि आप हम पर, गुरु के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा, आप हम पर विश्वास कीजिए। गुरु पर पूर्णतः विश्वास करना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक हम उन पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करेंगे तब तक हमें वह गुरु वहां लेकर कैसे जाएगा। और उसकी आज्ञा का पालन करना भी, जैसे जो वह रास्ता बता रहा है उसी रास्ते का हमें पालन भी करना होता है जिस तरह से। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अगर हमसे पढ़ रहे हैं, आप हमारे वीडियो देख रहे हैं, तो जैसा मैं बता रहा हूं उसी तरीके से आप अगर चलेंगे और जैसा हम करवाने जा रहे हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो हमारा जो तरीका रहेगा मैं आपको बता देना चाहता हूं। और जो वीडियो जो मेरी आ चुकी हैं उसमें भी आपने देखा होगा कि सबसे पहला एक तरीका है कि विस्तार। किसी भी बिंदु को विस्तार से पढ़ाने का प्रयास किया जाता है, किया जा रहा है। किसी भी बिंदु को विस्तार से पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरा जो है उसी बिंदु को ट्रिक से याद करवाने का प्रयास किया जा रहा है, उसी बिंदु को ट्रिक से याद करवाने का प्रयास भी किया जा रहा है। 3 नंबर पर उसी बिंदु का मूल्यांकन होता है प्रश्नोत्तर के माध्यम से। वीडियो में प्रश्नोत्तर के माध्यम से उसी बिंदु का मूल्यांकन होता है, और लगभग कितने 25 से लेकर 30 प्रश्न रहते हैं। नॉर्मली उपलब्ध पुस्तकों में या 25-30 प्रश्न ही होते हैं, लेकिन यहाँ 25-30 प्रश्न का मूल्यांकन होता है एक वीडियो के माध्यम से। उसके बाद क्या रहता है, 4 नंबर पर आपके पास क्या रहेगा, 4 नंबर पर आपके पास रहेगा टेस्ट सीरीज, जो यूथ पाठशाला ऐप पर आपके लिए पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध है। ठीक है, पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध है। वो टेस्ट क्या है, वरिष्ठ अध्यापक के लगभग 100 टेस्ट वहां उपलब्ध है, दिनांक वाइज वो आप तब दे सकेंगे। फिर व्याख्याता के लगभग 70 टेस्ट, रीट के लगभग 30 टेस्ट, और एसआई के लगभग रीट के 30 और एसआई के भी लगभग 30-35 टेस्ट वहां आपको उपलब्ध मिलेंगे। इसके अलावा नेट जेआरएफ के भी तैयार किए जा रहे हैं, वो भी मिल जाएंगे आपको। तो ये लगभग हो गया 230 टेस्ट। तो परीक्षा से पहले ये जो शेड्यूल है उसमें डाल दिया गया है पहले से ही, उसी दिनांक के हिसाब से वो टेस्ट खुलेंगे और आप दे सकते हैं। और ये जो शेड्यूल है ये परीक्षा से पहले का है। अब देखिए ये टेस्ट 5 नंबर रहेगी हमारी पुस्तक ऐसी होगी
कि बहुत कम चांस रहेंगे कि उससे बाहर, पहले भी कभी नहीं गए। पहले हमारी 2 पुस्तकें आ चुकी है, संकुल मार्गदर्शन 12,000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और संकुल मार्गदर्शन 13,000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और उसके बाद एसआई के लिए 10,000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इस प्रकार की किताबें हमारी आ चुकी है। रीट के लिए 4,444 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इस प्रकार की पुस्तकें हमारी आ चुकी है, और उनमें से बहुत कम प्रश्न ऐसे रहे हैं जो उनमें से नहीं आए हुए हो। मतलब अधिकतर प्रश्न, खासकर विशेषकर हिंदी व्याख्याता और सेकंड ग्रेड के जो 12,000 और 13,000 थे, उनमें से प्रश्न तो बिल्कुल ही बाहर से नहीं आए थे। तो ये है पुस्तकें। अब 6 नंबर पर क्या रहेगा कि कहीं भी किसी भी स्थिति में ऐसा लगता है कि कोई बिंदु अच्छे से नहीं हो पाया है, तो उस बिंदु पर पुनः वीडियो बनाया जाएगा और पुनः टेस्ट लिए जाएंगे। ये हमारा क्रम रहेगा। जब आप इन 6 क्रम से निकल के आओगे और फिर जब परीक्षा देने जाओगे, तो वहां आपको देखोगे, तो आप एक बार सरसरी निगाह से पेपर देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है और ये भी आता है। तो इस तरह से इसी क्रम में आपको चलना है। और ये जो क्रम है, ये हम परीक्षा से लगभग प्रयास करेंगे कि 2 महीना पहले ही पूर्ण कर लेंगे, और नहीं तो 1 महीना पहले तो 100%। और फिर जो 1 महीना होगा उसमें बड़े बड़े टेस्ट होंगे, बड़े बड़े वीडियोज होंगे, और ट्रिक के माध्यम से बड़े ही शॉर्ट तरीके से पूरे पाठ्यक्रम को 2 या 3 बार करवाने का प्रयास किए जाएंगे। इसके बाद आता है हमारे पास